हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल मैं बहुत तेज़ी से अपने शेड्यूल में लगी हुई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं जो है वो हल हो सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या पहले से देख रहे हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दिया करें, भूल जाते हैं आप लोग बाद में। और शेयर भी करें और कमेंट करके भी बताएं। अगर आप लोगों की कोई और भी सवाल है तो मैं उनको पिक करने का प्रयास करूँगी। तो मेरे पास कुछ लोगों का कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, क्या हम बच्चियां हैं, हम महिलाएं हैं, हम क्या हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते? हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं आप। उनका ये भी कमेंट था कि दीदी, क्या जो हनुमान जी से संबंधित पुस्तकें क्या हम उन्हें नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल 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 पढ़ सकते हैं भाई, कोई समस्या नहीं है। किसने कहा कि हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते? कुछ विशेष चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताती हूँ। आप बजरंग बाण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की स्तुति कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान जी से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। हनुमान जी का कहना यह है कि वो प्रत्येक स्त्री को अपनी माँ के समान मानते हैं। जो एक भ्रम की स्थिति है लोगों के बीच में, मैं उसे यहाँ क्लियर कर रही हूँ। हनुमान जी प्रत्येक स्त्री को अपनी माँ के समान मानते हैं, ठीक है। हनुमान जी की माँ है माता अंजनी, ठीक है। उनकी एक अलग कहानी मैं कभी बता दूंगी। भगवान शिव से उनका कुछ मामला संबंधित है, मैं फिर कभी उसमें डिटेल में बात करूँगी। तो हनुमान जी की माँ है नंदिनी जी, और उन्होंने अपने बालक को पैदा किया, उसका पालन पोषण किया, देख रेख भी की, नहलाया भी, सजाया भी, संवारा भी, खिलाया भी, पिलाया भी। हनुमान जी का बचपन भी तो बड़ा चंचल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते या उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अलग अलग स्थिति की बात है ये, उसे मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो हनुमान जी चूँकि प्रत्येक स्त्री को अपनी माँ मानते हैं, माँ स्वरूप ही देखते हैं, तो स्त्री का मतलब स्त्री है, ये एक लिंग हो गया, ठीक है, महिला लिंग और पुरुष लिंग। तो वो प्रत्येक स्त्री को अपनी माँ के समान देखते हैं। इसलिए कभी भी कोई पुत्र ये नहीं चाहेगा कि उसकी माँ अपने पुत्र के पैर छुए, ठीक। तो आप जब भी हनुमान जी का पूजन करें, उनको प्रणाम करें, हाथ जोड़कर दोनों हाथों से प्रणाम करें, लेकिन उनके चरणों को स्पर्श ना करें। इस चीज़ की मनाही है। जो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, दीदी हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाओं को छूना उनके लिए उचित नहीं है, वर्जित है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें उनके पैर नहीं छूने हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। प्रणाम करिए आप, लेकिन पैरों को स्पर्श मत करिए। अब घर में हम कैसे पूजा करें? क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि दीदी मैं तो एक महिला हूँ और इनफैक्ट ये उन्हीं के कमेंट पे वीडियो है कि मैं तो एक महिला हूँ दीदी, और मेरे इष्ट देव जो है वो भगवान जो है हनुमान जी हैं, अब मैं क्या करूँ? तो मुझे लगा कि चलिए इस पर डिटेल में वीडियो बना देते हैं। तो घर में हनुमान जी की किस टाइप की आप फ़ोटो रखें कि आप स्त्री होते हुए बहुत आसानी से उनकी पूजा कर लें, या ऐसा कैसा विग्रह रखें जिसमें आप आसानी से उनका पूजन कर सकते हैं, उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, श्रृंगार इत्यादि सब कर सकते हैं। कभी भी उनका जो रौद्र रूप है उसको मत रखिए, ठीक है। गुस्से वाला जो प्रकोप में है उसको मत रखिए, जैसे कि पंचमुखी हनुमान, तो ऐसा विग्रह आप घर में मत रखिए। आपको घर में अगर हनुमान जी का विग्रह रखना है तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि उनको प्रणाम करिए, कभी भी जब भी आप रखें उनको प्रणाम करिए, उनके चरणों को स्पर्श मत करिए। तो ऐसी स्थिति में जो राम दरबार के साथ हनुमान जी हैं, आपने देखा हो कि वो राम दरबार के साथ जब बैठे होते हैं तो श्री रामचंद्र जी की सेवा में बैठे होते हैं, बहुत ही सौम्य भाव होता है। माता सीता भी साथ में होती हैं, एकदम माँ वाला भाव उनके अंदर होता है। तो ऐसी जो पोजीशन है, इस पोजीशन के हनुमान जी का विग्रह आप घर के अंदर रखिए, फ़ोटो रखिए, बहुत आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग वो सीना चीरने वाला भी फ़ोटो रख लेते हैं, पूजा करते हैं, उस विग्रह को मत रखिए। कहने का मतलब उस फोटो को मत रखिए, क्योंकि वो किसी ने उन्हें ताना कसा था और गुस्से में उन्होंने अपना सीना चीर के दिखा दिया था जब राम और सीता जी के दर्शन हुए थे। तो ऐसा विग्रह ना रखें आप। हाथ जोड़े हुए जैसे जिसमें वो बैठे हुए हैं ना राम दरबार के सामने, हमारी पुरानी वीडियो चेक करिएगा, उसमें दिख जाएगा आपको। तो उस टाइप के हनुमान जी को आप घर में रख सकते हैं।
प्रत्येक मंगलवार को आप उन पर चोला चढ़ा सकते हैं, उनकी पसंद का प्रसाद भी उन्हें खिला सकते हैं। दैनिक पूजा कैसे करनी है, जैसे हमने फ़ोटो रखी है, विग्रह रखी है, हमें गंगा जल के द्वारा उनको स्नान करा देना है। स्नान करा के आप उन्हें जनेऊ चाहे तो एक ही बार पहना दीजिए, फिर आपको जब समय लगे तब उसको चेंज करिए। कुछ लोग रोज़ बदलते हैं, तो रोज़ बदलने की चीज़ नहीं है, तो आप उन्हें स्नान करा दीजिए, जनेऊ पहना दीजिए, ऊपर से वस्त्र पहना दीजिए, निवस्त्र मत रखिए, वस्त्र पहना दीजिए। उनके माथे पे एक मुकुट भी लगा दीजिए, नहीं मुकुट है आप पगड़ी बांध दीजिए। और रोज़ उनका कुमकुम चंदन लगा के, लाल वाला सिंदूर लगता है, ऑरेंज वाला सिंदूर लगता है, जो हमारे यहाँ पूर्वांचल में मांग में भरते हैं, वही सिंदूर होने लगता है। सिंदूर लगा दीजिए, रुद्राक्ष की उनको माला पहना दीजिए। और प्रतिदिन आप उन्हें जो भी दैनिक भोग, लड्डू बहुत प्रिय है उन्हें, लड्डू का भोग आप उनको प्रतिदिन चढ़ाते रहिए। सुबह शाम आप आरती भी कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। मंगलवार को विशेष जो है आप उन्हें चोला चढ़ा सकते हैं, घी और चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके उनके हाथ पैर पर लगा सकते हैं। ऐसे आप उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और समस्त पूजा करने का, चूँकि हमारी आदत में तो हम पैर छू लेते हैं, तो पैर मत छुएं, हाथ जोड़ लें। उनके लिए जो जल रखें उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें, जो भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, ठीक है, इसको मत भूलें। तो इस तरीके से आप हनुमान जी का दैनिक पूजन घर में बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। कभी अगर आप किसी ऐसे बड़े मंदिर में भी जा रहे हैं जहां हनुमान जी विराजित हैं, आप बिल्कुल उनको हाथ जोड़ सकते हैं। मैं नीम करोली बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। और वहाँ तो देखिए हनुमान जी का कितना विशाल मंदिर होता है, हमारे लखनऊ में कितना बड़ा मंदिर है। तो हम वहाँ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, कहते भी कि ईश्वर अपनी कृपा सदैव हमारे घर पर बनाए रखी, लेकिन पैर नहीं छूते। तो पैर ना छुए, ये एक नियम है जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत कंफ्यूज किया जाता है, महिलाएं बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। तो ये मात्र एक इशू है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ़ोटो रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, आपको बहुत समस्या हो, ऐसे में भी हनुमान जी का पूजन करने से आपको वहाँ पर लाभ प्राप्त होता है, आपका कभी नुकसान नहीं होता। तो सनातन धर्म में ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जिनका आप पूजन नहीं कर सकते या उनका ध्यान नहीं कर सकते। और हनुमान जी को तो हम नवरात्र में लांगुरिया के रूप में पूजते हैं। तो ये ऐसे दिमाग में अपने लाइए ही मत कि हम उनका पूजन नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि अब हम पीरियड में हैं तो हमें उस समय नहीं पूजा पाठ करनी है, तो हम दूर से हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पूजा नहीं करनी, हमें अपनी शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है उनके साथ। चूँकि उन्हें ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, तो अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हुए हम उनके साथ पूजा पाठ करें। जब भी उनकी पूजा करें, सर पर दुपट्टा ज़रूर रखें, पूरी मर्यादाओं में रह के हम उनकी पूजा पाठ करें। तो मैंने जो मुद्रा बताई है, आप इस मुद्रा में उनका विग्रह रख सकते हैं, फ़ोटो रख सकते हैं, आप पूरा श्रृंगार कर सकते हैं, मणि वाली फ़ोटो ले सकते हैं जिसमें श्रृंगार हुआ रहता है, वो भी ले सकते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंगलवार को आप रोज़ आरती पढ़ सकते हैं, प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है, तो अगर हो सके तो चमेली के तेल का दीपक भी जलाया करिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हैं, इसी टाइप के आपके और भी सवाल हैं जो आप मुझसे करना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है कि मैं आपके कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ती, आपके कमेंट भी पढ़ती हूँ। और जब मुझे लगता है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, इस पर एक वीडियो डिटेल में बननी चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो भी बनाती हूँ। तो अगर ऐसे आपके कोई सवाल हैं जिसमें आप वीडियो देखना चाह रहे हैं या आप कुछ और जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। तो जो और हमारी बहनें हैं जिनमें ये कन्फ्यूज़न भरा हुआ है कि हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, तो उनका भी ये कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आप हमें जो है वो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पर्सनल इशू हैं, कोई पर्सनल बात आप मुझसे करना चाह रहे हैं जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, तो आप मुझे वहाँ से जो है वो बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बकायदा हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो इसी नाम से जो है वो इंस्टाग्राम है हमारा। उसके बाद हमारा एक नया चैनल है नखरीली शिवा, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आप उन्हें भी विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ मैं बहुत छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर रह गई, मैं बता दूँ आपको कि जब भी आप हनुमान जी का जो है वो स्नान करवाएं, सप्ताह में एक बार या रोज़ प्रतिदिन जब भी करवाएं, मतलब अगर विग्रह है तो आप वस्त्र उतार के जब भी उनका स्नान करवाएं, तो याद रखिएगा कि उनके स्नान के जल में तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिएगा।
इसको मत भूलिएगा। जब भी आप उनका स्नान कराएं, पंचामृत से करा रहे हैं तब भी डालिएगा, सादा जल गंगा जल से करा रहे हैं तब भी डालिएगा, तुलसी के पत्ते डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड राधे राधे, बाय बाय।